अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम लोग चैप्टर नंबर 20 के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करेंगे जो कि हमारे स्मार्ट सिलेबस में है। तो स्मार्ट सिलेबस में टोटल 6 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है। तो हमारे पास है 2 है, 3 है, 7, 8, 9 और 10। ये न्यूमेरिकल जो 6 हैं ये आज हम लोग करेंगे। तो चलते हैं राइटिंग बोर्ड की तरफ। हाँ जी बच्चों, सबसे पहले ये हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 2, 3 और 7 है। हम इनको सॉल्व करते हैं। तो तवज्जो से आप लोग देखेंगे। क्वेश्चन हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे और फिर इसके बाद इसका सोल्यूशन जो है वो कैसे आएगा उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन हमारे पास ये है, व्हाट आर द एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एनर्जी जो है वो हम लोगों ने करनी है फाइंड ऑफ वेवलेंथ। ये तीन वेवलेंथ दी हुई हैं। लैम्डा जो है वो 400, 500 और 700 नैनोमीटर दिया हुआ है। यानी कि इसमें ज़ाहिर है तीन दफ़ा फार्मूला एक ही लगाएंगे हम लोग। सबसे पहले हमारे पास लैम्डा वन जो है ये हमारे पास गिवन है यहाँ पर। लैम्डा वन जो है वो इक्वल है 400 नैनोमीटर का। तो हम लोगों ने ज़ाहिर है इसकी एनर्जी मालूम करनी है। एनर्जी के लिए फार्मूला जो है वो हमारे पास होगा, ई को E1 लिख दें। वैसे जनरल फार्मूला होता है E इज इक्वल टू HC ओवर लैम्डा के। अब E को E1 कहेंगे और लैम्डा को लैम्डा वन कहेंगे। तो वेवलेंथ हमारे पास ये आप पुट कर देंगे और एनर्जी आपको मिल जाएगी। बाकी आपको पता होना चाहिए कि H और C जो है ये कांस्टेंट वैल्यूज हैं। तो एनर्जी E1 जो है वो आप इस तरह से मालूम कर लेंगे इस न्यूमेरिकल में। यानी कि ये जो न्यूमेरिकल है 20.2। तो 20.2 के अंदर लैम्डा गिवन है, एनर्जी आप मालूम कर लेंगे। H आपको पता है कि प्लांक्स कांस्टेंट है। H की वैल्यू जो है वो 6.63 क्रॉस 10 रेज पावर -34 जॉल सेकेंड होती है। और C जो है वो वेलोसिटी ऑफ लाइट है, ये भी कांस्टेंट वैल्यू है, 3 क्रॉस 10 रेज पावर 8 मीटर पर सेकेंड है। यानी कि स्पेस के अंदर इसकी वैल्यू ये होती है जो कि एक कांस्टेंट वैल्यू है। तो लैम्डा वन इस तरह से मालूम कर लेंगे। इसी तरह से हमारे पास लैम्डा टू गिवन है। लैम्डा टू जो है वो हमारे पास दूसरी वैल्यू ये वाली 500 नैनोमीटर। 500 नैनोमीटर, नैनोमीटर को कन्वर्ट कर लेंगे। नैनो आपको पता होना चाहिए कि 10⁻⁹ होता है। तो लैम्डा टू गिवन है, इसके लिए भी आप फार्मूला लगा देंगे। एनर्जी E2 जो है वो बराबर हो जाएगी HC ओवर लैम्डा टू। H और C तो जैसे मैंने कांस्टेंट बता दिए वही इस्तेमाल होंगे। लैम्डा टू जो है वो 500, सॉरी मैं इसको रेज करता हूँ। ये 550 नहीं है, ये है 500। ओके, तो ये हमारे पास है 500 नैनोमीटर। तो ये 500 नैनोमीटर है। और लैम्डा टू 500 नैनोमीटर है। नैनो को कन्वर्ट कर लेंगे, लैम्डा यहाँ पर पुट कर दें। H और C कांस्टेंट है तो ये वैल्यूज पुट करेंगे। एनर्जी E2 जो है वो भी आपको यहाँ से मिल जाएगी। तो ये बिल्कुल इजी है, न्यूमेरिकल इतना मुश्किल नहीं है। इसके बाद लैम्डा थ्री भी गिवन है। लैम्डा थ्री जो है वो हमारे पास 700 नैनोमीटर है। तो नैनो को कन्वर्ट कर लेंगे और बाकी एनर्जी मालूम करने के लिए फार्मूला हमारे पास है E3 का, दैट इज इक्वल टू HC ओवर लैम्डा थ्री। तो ये तीसरा फार्मूला जो है वो हम लगाएंगे और ये फिर तीसरी एनर्जी जो है वो फाइंड आउट हो जाएगी। तो बिल्कुल आसान है। एक ही फार्मूला तीन दफ़ा हमने लगाया है तीन डिफरेंट वेवलेंथ के लिए। एक सिर्फ चीज़ में उसमें इसमें और ऐड करना चाहूँगा। यहाँ पर लिखा हुआ है व्हाट आर द एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एनर्जी जो है वो हम लोगों ने यहाँ पर जो भी आपका आंसर निकलेगा वो तो ज़ाहिर जाउल में होगा, लेकिन जाउल में नहीं, हमने इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है। आपको इस बात का पता होना चाहिए, ये बात मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो बराबर होता है 1.6 क्रॉस 10 रेज पावर -19 जाउल के। ओके, जाउल किसके बराबर हो जाएगा? तो 1 जाउल बराबर हो जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाय 1.6 क्रॉस 10 रेज पावर -19 के। यानी कि जो आंसर हमें जाउल में मिलेगा, जे को हटा देंगे। यानी कि इसका जवाब जो जाउल में मिलेगा, जे को हटाएं, जे की जगह 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाय 1.6 क्रॉस 10 -19 लिख दें। तो जब आप ये पुट कर देंगे तो आपका जवाब जो है वो हमारे पास कन्वर्ट हो जाएगा मतलब इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर जो है वो इस तरह से आप लोग आंसर को लिखेंगे और वो हमें मिल जाएगा। तो ये हमारे पास है। इसको अगर किसी को नज़र नहीं आ रहा, थोड़ा सा मैं इसको ये वाला पोर्शन, ओके, यहाँ से मेरे को मेरे स्क्रीन पर नज़र नहीं आ रहा था। चले, तो ये हमारे पास है 1 जूल को आप लोगों ने रिप्लेस कर देना है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइड बाई 1.6 क्रॉस 10 -19 से।
तो इस तरह से हमारा जो जॉल में जवाब होगा वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये न्यूमेरिकल जो है बच्चों कंप्लीट हो गया। इसके बाद नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। हमारे पास इलेक्ट्रॉन जंप करता है, पहला लेवल एनर्जी का ये है हमारे पास, ये इनिशियल इसको समझ लें, और दूसरा लेवल जो है वो हमारे पास ये है, इस लेवल से इस लेवल में जाता है, इसको E1 और E2 कह दें या EI और EF कह दें। व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ एमिटेड लाइट, जो लाइट एमिट होगी उसकी वेवलेंथ क्या होगी। पहले तो आप एनर्जी का डिफरेंस मालूम कर लें। ये न्यूमेरिकल है हमारे पास 20.3 जो न्यूमेरिकल है, इसमें पहले तो आप एनर्जी का डिफरेंस निकाल लें। लेट से ये E1 है, ये इसको EF कह दें, फाइनल एनर्जी कह दें। तो E हमारे पास जो बराबर होगा, पहले तो आप एनर्जी का डिफरेंस निकालें, EI माइनस EF। तो ये जो एनर्जी है, लेट से मैं यहाँ पर कलर चेंज करता हूँ, ये जो हमारे पास एनर्जी है ये EI है, और ये जो एनर्जी है ये EF है। तो ये हमारे पास एनर्जी है EI और ये हमारे पास एनर्जी है EF। तो EI में से इस लेवल से इलेक्ट्रॉन यहाँ जंप करता है, तो हायर में से लोअर को माइनस कर दें, तो ये जो आपके पास डिफरेंस आ जाएगा, इस डिफरेंस में आपको एनर्जी मिल जाएगी। जब आपको एनर्जी मिल जाएगी फिर आप फार्मूला लगाएं, E इज इक्वल टू HC ओवर लैम्डा के। तो ये फार्मूला आप लगाएं, इसमें से आपको वेवलेंथ मिल जाएगी। यानी कि इस फार्मूले में H और C तो कांस्टेंट है, E आपको वहां से मिलेगी, तो आप लैम्डा जो है वो यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे। तो हमने वेवलेंथ ही फाइंड आउट करनी है, तो ये न्यूमेरिकल इस तरह से हो जाएगा। इसके बाद लास्ट न्यूमेरिकल है, सॉरी 7 न्यूमेरिकल है, इलेक्ट्रॉन इन एन एक्सरे ट्यूब एक्सेलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है, ये क्वेश्चन नंबर है हमारे पास है 20.4। तो यहाँ पर हमारे पास पहले तो मैं वैल्यूज का बता दूं, ये हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस है जो हमारे पास गिवन है। ये जो न्यूमेरिकल नंबर 7 है, तो इसमें ये है पोटेंशियल डिफरेंस, ये वाली वैल्यू जो है ये है पोटेंशियल डिफरेंस, कैपिटल V लिख दें आप इसको। इफ इलेक्ट्रॉन वर स्लो डाउन, इलेक्ट्रॉन पार्टिकल यूज किया है इन अ टारगेट, व्हाट विल बी द मिनिमम वेवलेंथ ऑफ एक्सरे प्रोड्यूस, जो एक्सरे प्रोड्यूस होगी उसकी वेवलेंथ क्या होगी। हमारे पास एक्चुअली यहाँ पर फार्मूला जो यूज किया जाएगा वो ये है, देखें एनर्जी का एक फार्मूला होता है चार्ज इनटू पोटेंशियल के, और एनर्जी का दूसरा फार्मूला होता है HC ओवर लैम्डा के। तो ये फार्मूला एक्चुअली यहाँ पर यूज होगा। देखें E चार्ज है, चार्ज की वैल्यू तो वैसे आपको पता होनी चाहिए कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, 1.6 क्रॉस 10⁻⁻19 के। तो ये मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो 1.6 क्रॉस 10⁻⁻19 कोलम के होता है। ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज मैंने लिख दिया। V गिवन है, V यहाँ पर ये गिवन है 3000 वोल्ट। H प्लांक्स कांस्टेंट है, ये भी वैल्यू कांस्टेंट है। C प्लांक्स कांस्टेंट है, HC और E कांस्टेंट है, HC और E कांस्टेंट है, V गिवन है, लैम्डा आप फाइंड कर लेंगे। तो ये लैम्डा जो है वो यहाँ से फाइंड आउट हो जाएगा, और इस तरह से ये आपके पास न्यूमेरिकल ये जो कंप्लीट हो जाएगा। ये सॉरी 4 नहीं था, ये न्यूमेरिकल था 20.7। तो ये 20.7 वाला न्यूमेरिकल कंप्लीट हो जाएगा। तो हमने ये 3 न्यूमेरिकल किए हैं, दूसरा, तीसरा और 7वां। ये हमारे स्मार्ट सिलेबस में यही हैं, तो वही हम लोगों ने न्यूमेरिकल सॉल्व किए हैं। इसके बाद नेक्स्ट 3 न्यूमेरिकल और भी हैं, उनकी तरफ चलते हैं। तो हमारे पास नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। हाँ जी बच्चों, ये हमारे पास नेक्स्ट पेज के 3 न्यूमेरिकल और आगे। तो ये 8, 9 और 10 जो है ये हमारे पास 3 न्यूमेरिकल और हम लोगों ने करने हैं। तो अब हम लोग करेंगे न्यूमेरिकल जो है हमारे पास है 20.8, न्यूमेरिकल है 20.8। अब हम इसको पहले पढ़ लेते हैं, ये क्या है हमारे पास वेवलेंथ ऑफ एक्सरे फ्रॉम द कॉपर, जो है एक्सरे की जो वेवलेंथ है वो गिवन है। लैम्डा कितना है, लैम्डा है 1.377 क्रॉस 10⁻⁻10 मीटर, ये वेवलेंथ गिवन है। व्हाट इज द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द टू लेवल। जाहिर है जब वेवलेंथ गिवन है तो एनर्जी डिफरेंस ही मालूम करना है। तो एनर्जी का फार्मूला हमारे पास E बराबर हो जाएगा HC ओवर लैम्डा के। तो इसमें जैसे मैंने पहले बता दिया, लैम्डा गिवन है, एनर्जी आप मालूम कर लेंगे। आपको पता है कि ये मैंने पहले बता दिया कि H कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू 6.63, ये प्लांक्स कांस्टेंट है, क्रॉस 10⁻⁻34 जूल सेकेंड होती है। C वेलोसिटी ऑफ लाइट है, ये भी कांस्टेंट है, 3 क्रॉस 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। ये वैक्यूम के अंदर वेलोसिटी ऑफ लाइट है। तो ये बाकी वैल्यूज तो कांस्टेंट है, सिर्फ लैम्डा गिवन है, आप इस फार्मूले से एनर्जी मालूम कर सकते हैं। तो ये न्यूमेरिकल जो है इससे हमारे पास जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो है
9 है, 20.9, 20.9 में वही मतलब फार्मूला इस्तेमाल होगा जो अभी हमने 7 में किया था पिछले न्यूमेरिकल में, तो सेम वही फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। तो 20.9 में ऐसा है, हमारे पास 40 किलो वोल्ट यानी कि पोटेंशियल गिवन है 40 किलो वोल्ट, किलो मीन 40,000 वोल्ट, ये पोटेंशियल गिवन है। फाइंड द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, वेवलेंथ मालूम करनी है। तो जाहिर है एनर्जी का एक फार्मूला होता है चार्ज इनटू पोटेंशियल और दूसरा फार्मूला होता है एच सी ओवर लैम्डा के। अब इसमें जैसे मैंने पहले बता दिया था पोटेंशियल गिवन है, बाकी सारी वैल्यूज तो कांस्टेंट है। ई इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो है वो 1.6 क्रॉस 10 - 19 कूलम होता है। ई गिवन, ई कांस्टेंट है, एच प्लांक्स कांस्टेंट है जो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, सी प्लांक्स कांस्टेंट है जो कि ये हमारे पास है। पोटेंशियल गिवन है, सिर्फ लैम्डा ही मालूम नहीं है, तो आप इस फार्मूले से वेवलेंथ मालूम कर लेंगे। तो ये बिल्कुल इजी है, ये न्यूमेरिकल इसमें से कंप्लीट हो जाएगा। अब बच गया लास्ट न्यूमेरिकल, तो लास्ट न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन है 20.10, ये न्यूमेरिकल अब हम करेंगे। हमारे पास क्वेश्चन ये है ऑर्बिटल ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन एटम मूव विद स्पीड, स्पीड गिवन है, यानी कि स्पीड कितनी गिवन है, स्पीड हमारे पास है 5.46 हमारे पास स्पीड गिवन है 5.456, ये न्यूमेरिकल में गिवन है, ये वाली वैल्यू क्रॉस 10⁵ मीटर पर सेकेंड, ये वैल्यू हमारे पास गिवन है। फाइंड द क्वांटम नंबर। अब क्वांटम नंबर कैसे मालूम करेंगे, फार्मूला हमारे पास जो हमारे क्वांटिटाइज रेडियस वाला टॉपिक था उसमें एक फार्मूला गिवन था, वही मैं फार्मूला लिख रहा हूँ। हमारे पास वी एन जो है वो हमारे पास इक्वल है, ये कोई भी आप वी लिख दें, वी किसी भी ऑर्बिट के लिए है, तो वी एन हमारे पास बराबर है 2 पाई के ई का स्क्वायर डिवाइडेड बाय के ई का स्क्वायर डिवाइडेड बाय हमारे पास आ जाएगा एन एच। इस फार्मूले के अंदर सारी वैल्यूज ही कांस्टेंट है, वेलोसिटी वी यही है। लेट्स से ऐसा करते हैं कि हम इसको वी एन नहीं लिखते, एन को हटा देते हैं, लेट्स से वी ले लेते हैं, वी इज इक्वल टू 2 पाई के ई स्क्वायर एन एच। ये फार्मूला है जो हम हमारे पास क्वांटिटाइज रेडियस वाले टॉपिक में दिया हुआ है, जहाँ पर मैंने आपको बताया था, ड्राइव किया था हमने इसको। आपको पता होना चाहिए कि पाई कांस्टेंट है, पाई की वैल्यू जो है वो हमारे पास 3.14 होती है, ठीक हो गया। और के कांस्टेंट है, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू 9 क्रॉस 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर ये होती है। ई चार्ज है, ये मैंने बताया हुआ है 1.6 क्रॉस 10⁻⁻⁹ 19 कूलम, ये भी कांस्टेंट है। एच प्लांक्स कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू यहाँ पर भी मैंने लिखी हुई है। तो ये सारी वैल्यूज कांस्टेंट है, वी भी गिवन है, वी जो है वो गिवन है, सिर्फ हमें क्या मालूम नहीं है, एन मालूम नहीं है। तो एन आप इस फार्मूले से मालूम कर लेंगे, ये पहला हमारे पास हो जाएगा, इसका फर्स्ट पार्ट, यानी कि इसका जो ए पार्ट है, ए पार्ट जो है वो यहाँ से सॉल्व हो जाएगा। अब इसके बाद बी पार्ट की तरफ चलते हैं, कैलकुलेट द रेडियस। जब आपके पास एन आप मालूम कर लेंगे तो रेडियस मालूम करना आसान है। तो फिर फार्मूला हमारे पास है आर एन, यानी कि एन की जो भी वैल्यू होगी वो यहाँ पर भी लिख देंगे। अगर लेट से यहाँ पर हम जो कैलकुलेट करेंगे वो एन की वैल्यू 4 निकलेगी, तो ये R4 बन जाएगा, दैट इज इक्वल टू एन स्क्वेयर R1। R1 जो है ये तो कांस्टेंट वैल्यू R1 का आपको पता होना चाहिए 0.053 ये नैनोमीटर होता है। तो ये हमारे पास एक कांस्टेंट वैल्यू है, ये हम लोग यहाँ पर पुट करेंगे। और R जो है वो हमारे पास यहाँ पर R1 की ये वैल्यू ये पुट करेंगे। N जो है वो हमारे पास यहाँ पर जो यहाँ से फाइंड आउट करेंगे ना, एक्चुअली वही यहाँ पर पुट कर देंगे। तो इस तरह से हमारे पास ये जो है ये रिजल्ट जो है वो RN का आ जाएगा। हाँ जी, अगर मतलब किसी को ये वैल्यू नज़र नहीं आ रही, मैं थोड़ा सा इसको ऐसे करता हूँ, ये जो वैल्यू है, हाँ जी, ये वाली वैल्यू थोड़ी सी मैं इधर मेरे बैक साइड पे चली गई है, तो ये वैल्यू मैं यहाँ पे ले आता हूँ, ये मेरे में अब आपको नज़र आ रही होगी। तो ये R1 जो है वो 0.053 नैनोमीटर था। तो ये मैं वैल्यू जो है, ये असल में हाइड्रोजन एटम का फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस है, ये कांस्टेंट वैल्यू है, ये हम यहाँ पर पुट करेंगे। एन की वैल्यू जो ऊपर से कैलकुलेट करेंगे वही पुट कर देंगे, RN आपको मिल जाएगा। अब इसमें लास्ट बच गई है
वो हमारे पास एनर्जी है। एनर्जी का फार्मूला जो है वो ऐसा करते हैं, मैं अपने आप को करता हूँ यहाँ से ख़त्म। ओके, तो एनर्जी का फार्मूला जो है बच्चों हम यहाँ पर लिख देते हैं। एनर्जी का फार्मूला हमारे पास होता है ई एन, जो है वो हमारे पास बराबर हो जाएगा ई एन जो है दैट इज इक्वल टू माइनस ई नॉट डिवाइडेड बाय एन स्क्वेयर। तो बच्चों ऐसा है, ये जो ई नॉट है ये तो कांस्टेंट है। ई नॉट जो है उसकी वैल्यू हमारे पास होती है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ई नॉट की वैल्यू 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पुट कर देंगे, और एन की वैल्यू जो वहां से कैलकुलेट करेंगे ना, यहाँ से वही आप पुट कर देंगे, तो ई एन जो है वो आपको मिल जाएगा। और ये इस तरह से, मतलब अगर एन की वैल्यू लेट से 4 निकलती है तो ये ई 4 जो है वो आपको यहाँ से मिल जाएगा। तो ये बच्चों हमारे पास तमाम न्यूमेरिकल जो है वो हो गए कंप्लीट। तो ये मतलब 6 न्यूमेरिकल टोटल मैंने किए हैं, ये वही न्यूमेरिकल किए हैं जो कि स्मार्ट सिलेबस में शामिल है। तो आज के लिए बच्चों इतना काफ़ी है, बहुत शुक्रिया।